पाकिस्तान ने जिसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ माना था वो कैसे उसके लिए स्ट्रैटेजिक डेथ ट्रैप बन गया है। और कैसे, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, किराना हिल्स, याद है ना आपको। अब एक और जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि उस बारे में टीवी9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता, लेकिन रिलायबल सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कलोल एक जगह है एबटाबाद के पास, ये भी असल में एक न्यूक फैसिलिटी है वहां की, पाकिस्तान की। और वहां पर अफगानिस्तान ने हमला किया तो हालात क्या हैं, तो देखिए जरा। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। बनियान उल मुर्स उसको नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया है गजब लिल हक, हक के लिए लड़ाई। लेकिन क्या ये वाकई हक के लिए लड़ाई है? पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है वो हम आपको बताएंगे। यहां पर फिलहाल आपको वो दोनों तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वाला ये एरिया आप देख रहे हैं। एबटाबाद आपको याद है, एबटाबाद ओसामा बिन लादेन को जहां मारा गया था वो एबटाबाद याद है 2011 आपको। ये एबटाबाद जो कि इस्लामाबाद के करीब ही फौजी इलाका कैंट एरिया, यहीं पर वो जगह कलोल जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहां पर न्यूक्लियर हथियार बनाने, रखने या संवर्धन के हिसाब से कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली जो साइट है वो यहां पर मौजूद थी। और यहां पर हमला बोला गया है, बहुत सारे लोग घायल हैं। टीवी9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम और ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें रशिया टीवी भी शामिल है, जिसमें कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनको आप ये मानेंगे कि वो रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हां ऐसा हुआ है। इसके समेत और क्या क्या हुआ है, कल रात से लेकर आज तक कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए और उनके मायने क्या है आने वाले दिनों के लिए, हमारे मेहमानों के साथ इसका विश्लेषण भी। पहले खबर देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग से ये बड़ी खबर देखिए। रूसी वेबसाइट तास के हवाले से यह खबर है, पाकिस्तान के परमाणु सेंटर पर हमला हुआ। तास इस बात को बता रहा है, काकल के पास परमाणु सेंटर पर हमला हुआ, तास ने इस बात को बताया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स हैं ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और इस बार एक बार फिर पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर साइट हिट हुई है। और इस बारे में अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है इसके बड़े रेमिफिकेशंस हैं, इसके बड़े निहितार्थ हैं, बड़े मायने हैं, वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में परमाणु संकट किस तरीके से गहरा गया, परमाणु खतरा गहरा गया। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी साइट को हिट किया गया है तो जाहिर है वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होता है, विकिरण के फैलने का खतरा होता है, रेडिएशन के फैलने का खतरा होता है। और यहां भी वो खतरा दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में न्यूक सेंटर पर हमला बोला गया, तास ऐसा बता रहा है। एबटाबाद के पास काकल न्यूक सेंटर पर हमला हुआ, अफगानी सेना ने न्यूक सेंटर पर हमला बोला। और जैसा मैंने आपको कहा, ये हमारी कोई स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन यह रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है, इसलिए खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, सबसे पहले तो इस वक्त ये बड़ी खबर है और इसके बड़े रेमिफिकेशन, बड़े फॉल आउट हैं, इसलिए उनके पास चलते हैं और इसके बारे में जरा जल्दी से जान लेते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, पीएमएलएन के नेता हैं। मुख्तार अहमद माजिदी अफगान कार्यकर्ता हैं और कंधार से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहले आरजू काजमी जी के पास चलते हैं। आरजू जी, आपके पास भी इनपुट्स पहुंच रहे हैं क्या? कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई है? अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है न्यूक्लियर साइट हिट होने का। और जाहिर है कि जब तक के पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान मीडिया जब तक इस बात को नहीं कहता, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीनन आप लोगों ने भी उसमें कई चीज़ें नोट की होंगी। तो वो तो अभी तक ऐसे ही बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो अटैक किया गया तो वहाँ पर जो है नुकसान हुआ है और पाकिस्तान साइड पे नुकसान कम बताया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, लेकिन सिचुएशन जो है वो इस वक्त भी क्रिटिकल है और लग यही रहा है कि अभी फिलहाल ये अटैक्स जो है वो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे।